यहाँ पे तो आप किसी पार्क में एज अ वुमेन आप जॉग नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आपको देख देख के हर बंदा जो है वो आपको वापस घर भिजवा देगा। हर इंसान का हक है कि वो खूब से खूब तर की तरफ जाए, और एक हर इंसान की एक नीड है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहे। एक बार अगर मैं बाहर सेटल हो गई तो मेरे लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान से मैं जाना चाहती हूँ और मेरे पास उसके लिए बहुत सी वजूहात हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एक औरत होने के नाते वो ये है कि मैं यहाँ पे सेफ़ फील नहीं करती। इवन अपनी गाड़ी में मैं हूँ तो वो आसपास से मोटर बाइक पे लोग गुजरते हैं, शक्लें बनाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। मैं यहाँ से इवन अपनी स्ट्रीट में वॉक नहीं करती क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसिडेंसेस, जैसे कोई एक बार अटेम्प्टेड किडनैपिंग का मैंने सुना यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ पे रॉबरीज हुई आसपास घरों में। तो इवन मैं रात को या शाम को भी अगर मैं निकलूँ तो मैं आसपास पहले पूरी अपनी रोड स्कैन करती हूँ कि कोई है यहाँ पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गेट बंद करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्टेबली कहूँ कि हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है तो मे बी आई शुड गो फॉर अ वॉक, या निकल जाती हूँ वैसे ही। वो कभी नहीं हुआ, और ना ही मैं सेफ फील करती हूँ सोचते हुए भी कि मैं कर सकती। यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन बाहर मूव करना इसलिए जाती है कि शुरू से उसके माइंड सेट में ये बनाया हुआ है कि बेटा बाहर जाओगे ना तो तुम्हें और भी अच्छा मिलेगा। एक तो पेरेंट्स ने बनाया हुआ है, सही है। सबसे पहला रीज़न तो पेरेंट्स खुद हैं जो अपने बच्चों को क्लियरली बोलते हैं कि बेटा तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वो नेशंस, वो कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान से जाने की वजूहत बहुत सारी हैं। सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम शेफ़ हैं, तालीम नहीं है हमारे पास। लोगों को लगता है अगर हम शेफ़ हैं हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। शेफ़ आज भी पूरी दुनिया में इज़ वेरी वेरी हाईली पेड जॉब। पाकिस्तान में शेफ़ को ना एक कुक समझा जाता है कि भाई किसी के घर में काम करने वाला एक कुक है जो कि घर में काम कर रहा है। मेरी ट्रैवलिंग रात की है, मैं रात 2 बजे ट्रैवल करता हूँ, घर जाता हूँ रात 2 बजे 3 बजे। मुझे डर लगता है कि मुझे कोई फॉलो ना कर रहा हो, मुझे डर लगता है कि मेरा मोबाइल ना छिन जाए, मुझे डर लगता है कि मुझसे मैं ATM पे तो 100% रुक ही नहीं सकता। स्पेशली मेरा मोबाइल छिन चुका है, सही है। मेरी गाड़ी के शीशे उतरे हुए थे जब मेरा मोबाइल छिना था। उसके बाद वो मेरे दिमाग में ऐसा फियर है, छिने हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो फियर आज तक है। मैं गाड़ी के शीशे उतारता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी गाड़ी का शीशा नहीं उतरेगा। ऐसी कैसी ज़िंदगी कि आप इतना ज़्यादा परेशानी में कैसे गुजार सकते हो ज़िंदगी? इस्लामाबाद में एज ए सिंगल वूमन रहते हुए मुझे बहुत मुश्किलात हुई जब मैंने घर ढूंढना था अपने लिए। मुझे बहुत लैंडलॉर्ड्स ने मना किया कि हम सिंगल औरतों को घर नहीं देते, क्योंकि उनके दिमाग में एक अजीब सा वो आइडिया होता है कि इन्होंने शायद कोई गलत काम करना है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यूरोप में जो बहुत सारी सिंगल औरतें रह रही हैं, मैं भी उस कम्यूनिटी का एक पार्ट बनूँ और मुझे एक अजीब तरह से नहीं देखा जाए। पाकिस्तान में रह के, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूँगा तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का मालिक बन जाऊँगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर सकता मैं अच्छा शेफ़ नहीं बन पाऊँगा। 99% यकीन है कि एक स्टेज पे आके मेरी ग्रोथ बिल्कुल पॉज हो जानी है। मैं अभी भी अपने आप को एक अच्छा शेफ़ नहीं समझता हूँ। आई वॉन्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। मुझे बहुत ही कोई ब्लीक चांसेस नज़र आते हैं कि मेरे यहाँ पे करियर का कोई मेरा रिवॉर्डिंग करियर होगा। अभी तक पाकिस्तान में जो है वो स्टिग्मा समझा जाता है मेंटल हेल्थ को, उस पर बात नहीं की जाती। अभी भी शेम, गिल्ट, इस तरह की चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली आगे हो, मेरे बच्चे हों फॉर इंस्टेंस, तो वो इस एजुकेशन सिस्टम से ना गुजरें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। मैं जिस मुल्क में रहना चाह रही हूँ वहाँ पर सिंगल लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हेल्थ की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं अपने लिए चाहती हूँ, और आगे अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी उसी एनवायरनमेंट में बड़े हों, वो भी उन्हीं फैसिलिटीज़ को जो है वो अवेल करें। शायद एट सम पॉइंट इन लाइफ मैं चाहूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक कि मैं इमीडिएटली वापस आऊँगी। क्योंकि एक बार जब आप उस सोसाइटी में रहो जहाँ पर एक औरत का रहना एक नॉर्मलाइज्ड है, आपको वो फैसिलिटीज़ की आदत पड़ गई है जो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, फिर वापस इस जगह पर आके रहना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में सेटल होना वापस, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो चांस कि मैं पाकिस्तान सेटल दोबारा हूँ।